अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो लोग अभी सऊदी से या किसी भी देश से सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि फ़्लाइट ओपन होने को लेकर अभी एक नई अपडेट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। और सबसे पहली अपडेट दी गई है इंडिया और सऊदी वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट होगी। इसको लेकर सऊदी के विदेश मंत्री और इंडिया के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत की गई है। इसके साथ और भी कई कंट्रियों के लिए फ्लाइट चालू होने को लेकर अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पर बातचीत क्या हुआ है, किस कंट्री के लिए फ्लाइट ओपन की गई है, इसको लेकर जितनी भी अपडेट, इसके साथ और भी कई अपडेट दी गई हैं, वो सारी अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, सऊदी की पहली अपडेट सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान की तरफ से है। यहाँ पर इन्होंने बुधवार को भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी जयशंकर को फोन किया और बैठक के दौरान मतलब बातचीत के दौरान कई विभिन्न मुद्दों पर बातचीत किया गया है। इसके साथ विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा किया गया है। और आगे कहा गया है कि आपसी हित, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आदान प्रदान किया गया है। मतलब यहाँ पर कुछ नई अपडेट दी जा सकती है बातचीत के दौरान। जैसे ही कुछ नया निर्णय लिया जाता है तो हम आपको जल्द अपडेट करेंगे। दोस्तों, आगे कई अपडेट फ्लाइट को लेकर है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने अभी सिंगापुर के विदेश मंत्री से मुलाकात की और जो पड़ोसी देश के बीच के टीके लगाए लोगों के लिए उनको ट्रांजिट कॉरिडोर खोलने पर चर्चा की। इसके साथ हम आपको बता दें कि सिंगापुर ने इससे पहले सोमवार को आदेश दिया था कि वो इंडोनेशिया, भारत, सऊदी अरब, कतर, यूएई के लिए जो भी यात्रा है उसका योजना अपनाकर और टीकाकरण लोगों को उनके देश एंट्री करने के लिए यहाँ पर आदेश दिया जाए। विदेश मंत्री के एक बयान के अनुसार कहा गया है कि इंडोनेशिया सिंगापुर व्यवस्था करने पर सहमत हुए हैं और आगे जो भी कदम है वो जल्द उठा लिए जाएंगे। जकार्ता और सिंगापुर के बीच यात्रा के लिए कॉरिडोर 29 नवंबर को खुलेगा। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री मेसुर्डी ने अपने समकक्ष में कहा कि सिंगापुर के विदेश मंत्री ने संदेश दिया कि यहाँ पर जो इंडोनेशिया बेहतर कोरोना स्थित है, इसलिए जो भी लोग हैं उनको जल्द एंट्री करने के लिए आदेश दिया जाएगा। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर के केवल 1 घंटे की ड्राइव पर मतलब यहाँ पर 1 घंटे बातचीत की गई और जो एयरबल्स है उसके तहत फ्लाइट चालू होने पर चर्चा की गई। आगे कहा गया कि डेली 2 उड़ान संचालित की जाएंगी। इंडोनेशिया ने 14 अक्टूबर को सिंगापुर सहित 19 देशों के लिए जो पर्यटन सीमा है उसको खोल दिया है। सिंगापुर विदेश मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंडोनेशिया भी सिंगापुर के लिए अपनी सीमा जल्द ओपन कर देगी। तो यहाँ पर कई कंट्री के लिए जो फ्लाइट है उसको ओपन करने को लेकर बातचीत लगातार चल रही है। दोस्तों, आगे अपडेट पाकिस्तान लोगों के लिए है जो एक अच्छी अपडेट है, क्योंकि पाकिस्तान के निजी एयरलाइंस सायरन एयर ने आदेश दिया है कि वो 6 दिसंबर से राजधानी रियाद के लिए हवाई परिचालन शुरू कर देगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो फ्लाइट है उसकी बुकिंग आप अब आसानी से कर सकते हो और जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि दिसंबर से पूरी तरह से फ्लाइट संचालन कर दिया जाएगा। इसके साथ हम आपको बता दें कि जिद्दा के लिए उड़ान संचालन शुरू करने के लिए कहा गया है, जितनी फ्लाइट कोरोना महामारी के बीच में रद्द कर दी गई थी। ध्यान देने वाली यह बात है कि देश छोड़ने वाले जितने भी लोग हैं जिनको 2 टीकाकरण मिल चुके हैं वो लोग अब अपना सफर कर सकते हैं। इसके साथ जिन लोगों को आदेश दिया गया है वो लोग ही अपना सफर कर सकते हैं और जिन लोगों को 14 दिन दूसरे देश में रहने का आदेश है वो वहां पर रहना भी पड़ेगा। ये क्लियर मान के चलिए जो आदेश है उसके अनुसार अभी डायरेक्ट फ्लाइट एंट्री को लेकर कोई भी नया आदेश नहीं दिया गया है। दोस्तों, आगे कमेंट है ज्योति वर्मा का। इन्होंने 2 घंटे पहले कमेंट किया था। इनका कहना है कि 10 साल पहले जो सऊदी से चले गए इलीगल वो अब सऊदी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो नियम के अनुसार हम आपको बता दें कि पहले जो आदेश था उसके अनुसार ये था कि अगर आप सऊदी अरब से फिंगर होकर या किसी भी केस में होकर अपने देश चले जाते हो तो आप जो है 5 साल या 3 साल या 10 साल के बाद में सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हो। लेकिन नए कानून के अनुसार अब काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हो, आपके ऊपर कोई केस है तो आप जो है सऊदी अरब नहीं जा सकते हो। लेकिन एक वीज़ा आपको मिल सकता है जो हज और उम्रा का है। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। अगर आप इस नए कानून के आदेश के पहले सऊदी अरब में एंट्री करना चाहते थे और कर लेते तो एंट्री कर लेते, लेकिन अब यहाँ पर नए कानून के अनुसार सऊदी अरब में
आप अभी एंट्री नहीं कर सकते हो। तो अगली अपडेट तवक्कलना एप्लीकेशन की तरफ से कहा गया है कि अभी एक नई सेवा शुरू की गई है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बनाया गया है और दुनिया के कोई भी देश में अब इसका उपयोग कर सकते हो। इसमें खासकर कहा गया है कि मुख्य पृष्ठ पर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो वहां पर सेवा पर क्लिक करेंगे, फिर डेटा दर्ज करेंगे, स्वास्थ्य आवश्यकता के अनुसार सूची को चुनकर आप इसका लाभ उठा सकते हो, जैसे कि यात्री का डेटा, आगमन देश मतलब जो देश है, तारीख और पूछताछ। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से आप काफ़ी ज़्यादा जो लाभ है वो अब ले सकते हो। तवक्कलना एप्लीकेशन की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर जो तवक्कलना एप्लीकेशन बनाया गया है उसके तहत आप काफ़ी ज़्यादा लाभ ले सकते हो, जैसे कि ग्रेट मस्जिद में आप एक तरह से अनुमति ले सकते हो एंट्री करने के लिए। इसके साथ हज और उम्रा सेवा के लिए परिवहन मतलब बस यहाँ पर बुकिंग कर सकते हो। इसके साथ कई परमिट भी आप जारी करवा सकते हो। इसके लिए आपको जो है एक आवेदन करना होगा, आप जरूर अब इसका फायदा लें। दोस्तों आगे सऊदी अरब के वरिष्ठ विद्वान की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया, मतलब एक सदस्य शेख साद अल साथरी की तरफ से खुलासा किया गया है कि अगर आप उम्रा करना चाहते हो और यहाँ पर आपके पास अगर पैसा नहीं होता है तो आप किस तरह से उम्रा कर सकते हो। तो यहाँ पर समझाया गया है कि अगर आप किसी से उधार भी लेना चाहते हो तो आप उधार भी पैसा ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास स्रोत होना चाहिए, मतलब जो पैसा है उसका देने का कुछ भी सिस्टम होना चाहिए। तो आप जो है उधार लेकर भी सऊदी अरब में उम्रा कर सकते हो। दोस्तों अगली अपडेट, सऊदी के अंदर जो मुखौटा होता है इसके साथ जैसा कि आप जानते हो कि उसका नाम मास्क है, इसके साथ और भी कई नाम बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अभी दुनिया में हाल ही में एक मुखौटा बनाया गया, मतलब जो मास्क उसको बनाया गया है अमेरिकी आभूषण कंपनी द्वारा। एक मुखौटा अगर इसकी बात करें तो ये सोने और यहाँ पर हीरो से जड़ित है और इसका जो दाम है वो 50 लाख रियाल है। अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर 50 लाख रियाल है। 20 रुपये से आप जो है इसको गुणा कर सकते हो, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो इसका प्राइस है वो देखने को मिला है। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक करेंसी को लेकर है जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो, अगर आप कोई भी धन मतलब जो सऊदी अरब का रियाल है उसको फाड़ते हो, नष्ट करते हो, जलाते हो या गलत तरीके से एक तरह से अवैध तरीके से नोट बनाते हो या कुछ भी नोट से संबंधित आप गलती करते हो तो यहाँ पर उल्लंघन माना गया है। और इसको लेकर सऊदी के लोक अभियोजन की तरफ से अभी एक बयान जारी किया गया है जिसके तहत कहा गया है कि अगर आप गलती करते हो और पाए जाते हो तो आपको 3 साल से 5 साल तक की जेल, इसके साथ आपके ऊपर 3000 रियाल से 10,000 रियाल तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसमें से 2 दंड में से कुछ भी हो सकता है। आप ऐसी कोई भी गलती ना करें, अगर आप गलती करते हो तो आपको तुरंत प्रताड़ित किया जाएगा।